हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीदी टीवी। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति नामी प्रोग्राम से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये शो दरअसल अमेरिकन और ब्रिटेन शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की कॉपी है। ये शो इंडिया के अलावा एक दफ़ा पाकिस्तान में भी हुआ था। इस वीडियो में आपको हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का एक हैरत अंगेज़ किस्सा सुनाऊंगा, जब एक शख्स ने फ्रॉड से 1 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए जीत लिए थे और पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। दोस्तों, ये शो बरतानिया में चल रहा था। 9 सितंबर 2001 को मेजर चार्ल्स इनग्राम नामी एक आदमी, जो कि बरतानिया की फ़ौज में मेजर था, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की हॉट सीट पे बैठा था। कई हज़ार लोगों में से ये सिलेक्ट होकर इस मशहूर प्रोग्राम में पहुंचा था और फिर वहां मौजूद दूसरे कंटेस्टेंट को हराकर अब ये हॉट सीट पे बैठा हुआ था और सवालों के जवाब दे रहा था। बरतानिया में करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसकी बीवी डायाना भी इसी साल इस शो से 32,000 पाउंड जीत चुकी थी। यही नहीं बल्कि इसका भाई एड्रियान पोलक भी सन 2000 में इस शो में शिरकत कर चुका था। आप इसको एक खुशनसीब फैमिली कहें तो गलत नहीं होगा। मेजर चार्ल्स को सपोर्ट करने इसकी बीवी और इसका दोस्त भी मौजूद था, जिसका नाम टेक्वन वाइटॉक था। मेजर चार्ल्स ने सवालों के जवाबात देना शुरू किए, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद बुरी हुई। सिर्फ 4000 पाउंड जीतने के बाद ये अपनी 3 में से 2 लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुका था। याद रहे कि हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की सबसे बड़ी इनामी रकम 1 मिलियन पाउंड यानी 15 करोड़ रुपए थी। वहाँ मौजूद हर शख्स को यही लग रहा था कि मेजर चार्ल्स ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा और हार जाएगा, क्योंकि इसकी 3 में से 2 लाइफलाइन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इसी वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और अब इसको अगले दिन वहीं से खेल शुरू करना था। लेकिन दोस्तों, अगले दिन वो हुआ जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेजर चार्ल्स ने सारे सवालों के सही जवाब देकर 1 मिलियन पाउंड जीत लिए। जो आदमी एक दिन पहले सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था और सिर्फ 4000 पाउंड जीत कर 2 लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुका था, वो एक दिन बाद 1 मिलियन पाउंड का मालिक बन गया। हर कोई मेजर चार्ल्स की तारीफ कर रहा था, लेकिन हकीकत क्या थी, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। दोस्तों, ये सारा एक प्लान के तहत मुमकिन हुआ था, और प्लान भी इतना सादा कि इंसान हैरान रह जाए। इस प्लान को मेजर चार्ल्स की बीवी डायाना ने अपने दोस्त टेक्वन के साथ मिलकर बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्वन इसकी बीवी के साथ शो में मौजूद था और चार्ल्स की मदद कर रहा था। दोस्तों, इनका प्लान ये था कि मेजर चार्ल्स हर सवाल के बाद सवाल के ऑप्शंस को दोहराएगा, जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये बहाने से हर ऑप्शन को ऊंची आवाज़ में पढ़ता और ऑडियंस में बैठे इसकी बीवी और इसका दोस्त टेक्वन आपस में मशवरा करते कि कौन सा जवाब दुरुस्त है, और उनमें से एक सही जवाब पर खांस देते। मेजर चार्ल्स खांसी की आवाज़ सुनता और वहीं इसको पता चल जाता कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। इस तरह यह गेम दरअसल 3 लोग मिलकर खेल रहे थे और 3 लोगों ने मिलकर तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जीत लिए। ये प्लान इतना सादा था कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, झूठ के पाँव नहीं होते। इन लोगों ने इंतहाई सादा प्लान में भी गलती कर दी, जिससे इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया को शक हो गया और बाद में शो की रिकॉर्डिंग्स देखकर इनका सारा फ्रॉड सामने आ गया। मसलन एक सवाल था कि बोर्न टू डू इट नामी हिट एल्बम किस सिंगर की है। इसके जवाब में मेजर चार्ल्स ने फ़ौरन कह दिया कि मैंने तो इस एल्बम के बारे में कभी सुना ही नहीं। लेकिन फिर इसने बारी बारी ऑप्शंस को दोहराया। इसकी बीवी और इसके दोस्त वाइटॉक को सही जवाब का पता था और इसकी बीवी ने सही ऑप्शन पर खांस दिया और मेजर चार्ल्स ने खांसी की आवाज़ सुनी और सही जवाब दे दिया। बाद में प्रोग्राम की इंतज़ामिया को एहसास हुआ कि इसको तो एल्बम का पता ही नहीं था, लेकिन इसने फ़ौरन सही जवाब कैसे दे दिया। ऐसे कई सवालात के जवाबात इसने ऐसे ही दिए। ये कहता कि मुझे इस सवाल के बारे में कुछ पता ही नहीं, और बाद में फ़ौरन सही जवाब दे देता। दोस्तों, कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इसकी अपनी गलतियों की वजह से शो की इंतज़ामिया को इस पर शक हो गया। इस पूरे शो को बाद में एनालाइज कर एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि मेजर चार्ल्स ने अपनी बीवी और इसके दोस्त वाइटॉक के साथ मिलकर बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। एक्सपर्ट्स ने हर सवाल पर नोट किया
کہ کیسے میجر چارلز ہر سوال کو دہراتا ہے اور پھر اس کی بیوی اور اس کا دوست کھانس دیتے ہیں۔ دوستو یہ فراڈ سامنے آ گیا اور میجر چارلز کی انعامی رقم روک لی گئی۔ اس کے خلاف ٹرائل شروع ہوا اور 4 ہفتے تک جاری رہا۔ حقیقت سامنے آ گئی۔ میجر چارلز نے کروڑوں لوگوں کو ٹی وی پر اور شو کی انتظامیہ کو بیوقوف بنا کر 1 ملین پاؤنڈ جیت لیے تھے۔ میجر چارلز اور اس کی بیوی کو 18 مہینے قید کی سزا سنائی گئی اور تیسرا بندہ وائٹ اوک کو 12 مہینے قید ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو 1.5 لاکھ پاؤنڈ فائن بھی ہوا۔ میجر چارلز کو برطانیہ کی آرمی سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ دوستو اس بات کو 17 سال گزر چکے ہیں، لیکن دونوں میاں بیوی ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا تھا، لیکن ثبوت اور اس شو کی فوٹیج کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی کئی ریالٹی شو میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ میجر چارلز کو میجر کف یعنی میجر کھانسی کہہ کر بھی بلایا جاتا ہے۔ دوستو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔